बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये है जी 9th क्लास की फेडरल बोर्ड की नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.3 को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इफ़ पॉसिबल। यहाँ पर कुछ नंबर्स हमें दिए हुए हैं, इनका हमने लॉग मालूम करना है या लॉगरिथम मालूम करना है अगर पॉसिबल है। यानी ऐसा भी हो सकता है कुछ नंबर्स हमें ऐसे भी मिलेंगे जिनका लॉगरिथम निकालना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम उनको छोड़ देंगे। जिनका पॉसिबल होगा उनको निकालेंगे। अब किन नंबर्स का लॉग निकालना पॉसिबल होगा और किन का नहीं, वो हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, जिससे हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल की जो एजुकेशन है वो कंसेप्चुअल है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बोर्ड के पेपर में, बोर्ड के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो बुक में से ही आए। बुक से रिलेटेड ज़रूर होगा, आपके टॉपिक से रिलेटेड ज़रूर होगा, लेकिन क्वेश्चन वो बुक से बाहर भी दे सकते हैं। मकसद ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट की तरफ। ये 4 चीज़ें हैं हमारे पास, कुछ रूल्स कह लें या इसके कॉन्सेप्ट कह लें आप। इनको देखते हुए हम इस क्वेश्चन को या इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चीज़ है रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, हम अपने क्वेश्चन को लेके चलते हैं, इसी में आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 5313, आपने क्या करना है, फाइंड करना है लॉग ऑफ 5313, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखें, सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी है इसमें रेफरेंस पोजीशन पढ़ी है। रेफरेंस पोजीशन जो होती है वो राइट साइड पे पहला नॉन ज़ीरो नंबर होता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर फ्रॉम लेफ्ट साइड। रेफरेंस पोजीशन, रेफरेंस पोजीशन जो होती है वो कह रहा है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर फ्रॉम लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड से आपका जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर होता है उसके बाद जो पोजीशन बनेगी वो रेफरेंस पोजीशन बनेगी। मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर आप देखें तो इसका लेफ़्ट साइड से पहला नंबर कौन सा, 5, तो इसके बाद वाली जो पोजीशन होगी वो रेफरेंस पोजीशन हमारी बनेगी। कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जिनके यहाँ पर 0 होगा, तो वो आगे आएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात वो कह रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स, ये क्या होती है, इसको हम शॉर्टकट में CH भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये लॉग की करेक्टरिस्टिक्स को शो करती है कि लॉग हमारा मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी ये जो पॉइंट है हमारा वो एक्चुअल में ये इस पॉइंट की पोजीशन को शो कर रही होती है। ये जो पॉइंट है ये हमारा कहाँ पर है, इसको शो करने के लिए हम करेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन हम करेंगे, डिजिट्स बिटवीन रेफरेंस, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पोजीशन एंड पॉइंट। पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में जितने भी डिजिट्स होंगे वो इसकी करेक्टरिस्टिक्स होगी। ठीक है, अब पॉजिटिव कैसे होगी, नेगेटिव कैसे होगी, वो हम क्वेश्चन में साथ साथ सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मेंटेसा क्या होता है, मेंटेसा कह रहा है पॉजिटिव होता है हमेशा और हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक है, मेंटेसा हमेशा पॉजिटिव होगा और 1 से छोटा होगा। और चौथी जो चीज़ कह रहा है, लॉग जो होगा किसी भी चीज़ का लॉग, वो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास लॉग निकल आएगा। यानी अगर हम किसी नंबर की ये 3 चीज़ें निकाल लें, रेफरेंस पोजीशन निकाल लें, फिर करेक्टरिस्टिक्स निकाल लें और मेंटेसा निकाल के इन दोनों को प्लस कर दें,
तो हमें लॉग मिल जाएगा। रेफरेंस पोजीशन ज़रूरी होती है हमें करैक्टरिस्टिक निकालने के लिए, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो हम ये फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए मैं इस कॉन्सेप्ट्स को भी, ये की पॉइंट्स को भी मैं साथ रखता हूँ ताकि आपको समझ आए अच्छी तरह। यहाँ पर देखिए हमारे पास नंबर है 5313। लेफ़्ट साइड से आप चेक करें तो हमारे पास जो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ log 5313 अगेन लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें लेफ़्ट साइड से हमारा पहला नंबर नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है, 5। तो 5 के बाद हमारा जो पॉइंट बनेगा यानी रेफरेंस पोजीशन हमारी ये बनेगी। ये जो सिंबल है ये रेफरेंस पोजीशन को ज़ाहिर करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारी रेफरेंस पोजीशन बन गई। अब इसका पॉइंट कहाँ है, यहाँ इस पूरे डिजिट में कहीं पर भी पॉइंट नहीं है। तो अगर किसी नंबर में पॉइंट ना हो तो इसका मतलब होता है यहाँ पर इसका पॉइंट मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूँ 100 लिखता हूँ, ठीक है, ये रफ साइड पे है, रफ वर्क है 100, तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, जितने मर्ज़ी ज़ीरो डाल लूँ ये 100 ही कहलाएगा। समझ आएगी बात आपको। तो इसका पॉइंट यहाँ पर है एंड पर। अब आपने गिनना है रेफरेंस पोजीशन और इस पॉइंट के दरम्यान में कितने डिजिट आ रहे हैं। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है। करेक्टरिस्टिक शॉर्टकट में लिख लेता हूँ मैं इसको, ये हमारे पास आ गई 3। अब ये पॉजिटिव आई है या नेगेटिव, ये आपने देखना है। तो अगर रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड पर पॉइंट हो तो ये पॉजिटिव होती है, रेफरेंस पोजीशन के लेफ़्ट साइड पर पॉइंट चला जाए तो ये नेगेटिव होती है, ठीक है। तो अभी रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड पे है तो हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे। ये देखें यहाँ पर हमने बताया ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन 1 में पॉजिटिव आ रही है, हम इसको पॉजिटिव लिख देते हैं। अब मेंटेसा आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये आप हमेशा लॉग टेबल से निकालेंगे, ठीक है। हमारे पास इस तरह के लॉग टेबल मिल जाते हैं, ठीक है, इसमें से आप मेंटेसा निकालेंगे। तो अब देखिए ये हमारे पास लॉग है, लॉगरिथम है, ठीक है। इसमें ये कॉलम बने हैं हमारे पास 10 से लेके 99 तक है, ठीक है। लास्ट जो नंबर हमारा है वो 99 है, ठीक है, ये 99। और सबसे फर्स्ट जो नंबर है वो हमारे पास 10 है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ रोज़ बनी हुई है, 0 से लेके 9 तक यहाँ नंबर लिखा हुआ है, फिर आगे 1 से लेके 9 तक फिर है, फिर इसी तरह से यहाँ पर भी है। और ये हमारे पास एंटी लॉग है, ये थोड़ा सा ऊपर से प्रिंट शायद सही नहीं हुआ, ये एंटी लॉग है हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ लॉग वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लॉग वाले को ही देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने मेंटेसा कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप नंबर देखें, आपके पास जो नंबर है 5313, आपने क्या करना है, जो रेफरेंस पोजीशन है उसके लेफ़्ट और राइट 2 डिजिट बनेंगे, दोनों को मिला दें आप, 53 पढ़ेंगे आप इसको, ठीक है। आपने पढ़ना कैसे है इसको, जो आपका रेफरेंस पोजीशन है उसके लेफ़्ट और राइट वाले दोनों नंबर को मिला के आपने पढ़ना है, ठीक है। आप देखें ये जो लॉग टेबल है ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, यानी मिनिमम 2 पॉइंट्स 2 डिजिट्स, ठीक है। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 2 डिजिट नंबर हमारे पास सबसे छोटा 10 ही है, ठीक है। 10 से छोटा 9 होता है, वो 1 डिजिट बन जाता है। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 है और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर हमारे पास 99 है। तो ये 99 तक ही है, यानी 2 डिजिट हमने मेंटेसा निकालने के लिए हमने 2 डिजिट को पढ़ना है। तो रेफरेंस पोजीशन की लेफ़्ट और राइट को मिलाएंगे, आप 53 बन गया। अब 53 को आपने देखना है 1 और 3 में। कैसे देखना है 1 और 3 में, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास मैं इस तरह पेज रख लेता हूँ तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़। अब देखें ये हमारे पास 53 है, 53 को हमने किस में देखना है, 1 में। तो हम ये रोज़ में देखेंगे अब, ठीक है। ये 0 है, 1 और 53 जहाँ पे मिल रहे हैं हम वो देख लेते हैं। ये मेरे पास आ जाता है, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ये 1। और फिर किस में देखना है, 3 में। जो
नेक्स्ट नंबर होगा वो अगले कॉलम में आएगा हमारा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से लेकर 1 से लेकर 9 तक जहाँ भी लिखा हुआ है हमारे पास, तो हमने 3 में देखना है इसको। 3 में मेरे पास आ गया ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 7 2 5 1, और ये जो 2 आया है इसको आपने इसमें ऐड कर लेना है, ये बन जाएगा 7 2 5 3, ठीक है। ये मेरे पास आ गया इसका मेंटेसा। मैं लिखूँगा 7 2 5 3। लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी है, मेंटेसा जो है वो हमेशा 1 से छोटा होगा। पॉजिटिव तो आ रहा है हमारे पास 7 2 5 3, ठीक है, लेकिन 1 से छोटा होगा। इसका मतलब है हमने यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट लगा देना है, ठीक है। अब ये देखें ये 1 से छोटा हो गया है हमारे पास। अब देखें, अब हम लिखेंगे इसको लॉग जो है हमारे पास, लॉग क्या नंबर था हमारे पास, 5313। 5313 ये हमारे पास आ जाएगा। हमने कहा था करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटेसा, इन दोनों को हमने प्लस कर देना है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आई है 3, प्लस मेंटेसा क्या आया 0.7253। ये मेरे पास बन जाएगा 3.7253, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है, हमने इसका लॉग निकालना है। सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने इसकी रेफरेंस पोजीशन मालूम कर लेनी है। लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा पहला हमारा 4, 4 के बाद हमारे पास यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी इसकी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमने निकालनी है इसकी करेक्टरिस्टिक्स, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ठीक है, CH। वो मेरे पास आएगी रेफरेंस पोजीशन और डिजिट जो है हमारे पास, पॉइंट जो है ये पॉइंट, रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं काउंट कर लें आप, 1 2 3। इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी के हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। 3 पॉजिटिव में आएगी क्योंकि हम राइट साइड पे गए हैं, ठीक है। हमेशा राइट साइड पे इसकी करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगी। अब हम निकाल लेते हैं इसका मेंटेसा। मेंटेसा निकालने के लिए आपने क्या करना है, टेबल देखना है। किसको किस में देखना है, रेफरेंस पोजीशन के लेफ़्ट और राइट वाले जो 2 डिजिट हैं इन दोनों को मिला के अगले 2 में आपने देखना है, ठीक है। यानी 45 को आपने 8 एंड 0 में देखना है। तो लॉग टेबल देखते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास 45 है, 45 को 8 और 0 में देखना है। तो यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 6 9 0 9, ठीक है। एक हमारे पास आ गया, सॉरी। तो अभी लॉग टेबल देखते हैं। यहाँ पर आप देखें, मैं पहले आपको ऊपर से दिखा दूँ। यहाँ पर आप देखें 0 से लेके 9 तक है, ठीक है। 0 पहला जो कॉलम है 0 है, 1 2 3। तो मैं ज़रा ऊपर करके अब आपको 45 दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें 45 अलहदा से होगा, ग्रीन कलर का लिखा हुआ है, थोड़ी आसानी होगी हमें फाइंड करने में। तो ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 6 0 9 6 0 9। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ साइड पर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रफ वर्क में 6 0 9, ठीक है। ये मेरे पास एक नंबर आ गया। अब अगेन 45 को देखते हैं। अगेन हमने किस में देखना है, 0 में देखना है, ठीक है। 45 को 8 में हमने देख लिया है, अब 0 में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें 0 है ही नहीं। 45 के बाद फिर यहाँ पर अगर आप ऊपर कॉलम में देखें तो 9 तक है, उसके बाद 0 नहीं है। 1 से 9 तक है, 0 इसमें शामिल नहीं है। तो इसका मतलब है नेक्स्ट नंबर हमारे पास 0 ही होगा। दोनों को ऐड कर लें,
6609 बन जाएगा हमारे पास। तो मेंटेसा मेरे पास आ जाएगा 6609, और ये 1 से छोटा होता है तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं लिखूँगा log 4580 इज इक्वल टू 3 प्लस 0.6609। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 3.6609, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नंबर है हमारे पास 9.613। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं एक बारी फिर। यहाँ पर 9.613, यहाँ पर देखें आप, इसका रेफरेंस पोजीशन क्या आएगी यहाँ पर। तो हमने कहा था लेफ़्ट साइड से पहला नॉन ज़ीरो डिजिट। ठीक है, तो ये बन रही है। अब यानी इसकी रेफरेंस पोजीशन भी वही है और इसका डॉट भी वहीं पर है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी। ये आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर देखें आप, ये हमने कैसे फाइंड करते हैं, रेफरेंस पोजीशन और डॉट के दरमियान जितने डिजिट होते हैं। अब रेफरेंस पोजीशन भी यहीं पर है, डॉट भी यहीं पर है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स 0 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कोई डिजिट नहीं है। अब हम निकाल लेते हैं मेंटेसा। मेंटेसा के लिए हमने कहा था रेफरेंस पोजीशन के लेफ़्ट और राइट वाले दोनों डिजिट को आपस में मिला लेना है। 96 को आपने 1 और 3 में देखना है। ठीक है, तो लॉग टेबल खोलते हैं। ये है जी हमारा 96। ठीक है, 96 को हमने 1 और 3 में देखना है, यानी पहले वाले जो कॉलम है उनमें 1 में देखना है और अगले जो कॉलम है उनमें 3 में देखना है। तो पहले वाला कॉलम 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2, 96 को 1 और 3। तो ये है जी 96 का 1, 9827, और 3 में आ जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, 1 2 3, 9827 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9827 प्लस 1, ये बन जाएगा 9828। ठीक है, तो अब मेरे पास आ जाएगा log ऑफ 9.613 इज इक्वल टू, मेंटेसा आया मेरे पास, सॉरी 9828। 0 से ये छोटा होता है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ये आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटेसा, ये आ जाएगा मेरे पास 0 प्लस 0.9828, और यही मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.9828। क्वेश्चन नंबर 4 है जी 110.9। ठीक है, अब इसका हमने लॉग फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एक दफ़ा रीराइट कर लेते हैं और इसका रेफरेंस पोजीशन इसकी निकाल लेते हैं। 110.9 रेफरेंस पोजीशन इसकी क्या आ जाएगी, नॉन ज़ीरो नंबर पहला कौन सा लेफ़्ट साइड से 1 है, तो 1 के बाद इसकी रेफरेंस पोजीशन आ गई। अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं। शॉर्टकट में लिख लेता हूँ CH इज इक्वल टू, काउंट करें आप, रेफरेंस पोजीशन और डॉट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 1 2। लेफ़्ट साइड राइट साइड पे गए हैं तो ये पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव आएगी। अगर हम रेफरेंस पोजीशन के इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव आएगी। तो अभी तक हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया कि हम इस तरफ जाएं, तो ये सारे क्वेश्चन अभी तक राइट साइड वाले ही हैं, तो पॉजिटिव ही आ रही है हमारे पास। मेंटेसा देख लेते हैं। मेंटेसा कैसे देखना है आपने रेफरेंस पोजीशन के लेफ़्ट और राइट दोनों डिजिट्स को मिला के पढ़ना है, और फिर उससे अगले दोनों डिजिट्स को आपने देखना है टेबल में।
11 को आपने देखना है 0 और 9 में, ठीक है। तो टेबल में देख लेते हैं, हमारे पास ये 11 आ गया, ठीक है। 11 को हमने देखना है 0 और 9 में। अब यहाँ पर आप अगर ज़रा सा गौर करें तो 11 को जब हम 0 में देखेंगे तो वो तो ये आ रहा है 0414, ठीक है। 11 को हमने 0 में देखा तो 0414 आ रहा है। अब 9 में कैसे देखें? 9 में तो हमारे पास 2 नंबर आ रहे हैं, ये देखें, ऊपर भी नंबर लिखे हुए हैं, नीचे भी नंबर लिखे हुए हैं, 35 33, इनमें से कौन सा होगा? तो आप देखें, कुछ नंबर्स ऊपर लिखे हुए हैं 4 तक, 0 से लेके 4 तक नंबर ऊपर लिखे हुए हैं ऊपर वाली रो में, और 5 से लेके 9 तक नीचे वाली रो में लिखे हुए हैं। तो जब आपने ऊपर वाली रो का देखना है तो आपने इसको भी ऊपर वाली रो में ही देखना है, और जब आपने नीचे वाली रो का कोई नंबर मिल रहा है, आपको नीचे वाली रो का नंबर मैच हो रहा है, तो फिर आपने नीचे वाला ही देखना है। मिसाल के तौर पे 0 से लेके 4 तक अगर आपका पहला डिजिट होता है तो आपने ऊपर वाला देखना है, और 5 से लेके 9 तक होगा तो आपने नीचे वाला देखना है। ये तो 5 से लेकर 9 तो यही होगा ना, ये तो लिखा ही नीचे हुआ है। तो यहाँ पर 2 हैं, तो फिर नेक्स्ट जो डिजिट देखेंगे आप वो नीचे वाली लाइन में ही देखेंगे। यानी जब ऊपर वाली लाइन में आपका डिजिट आ रहा है तो सारे ऊपर वाले देखने हैं, नीचे वाली लाइन में आ रहा है तो सारे नीचे वाले देखने हैं। अभी हमारा आया था हमने 11 को और 0 और 9 में देखना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है हमारा, तो 11 को 0 9 में देखना है, 11 को 0 और 9 में देखना है। तो ये हमारे पास 11 है, 0 में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ रफ वर्क में लिख लेते हैं 0414, और 9 में देखना है तो 9 हमारे पास ये 35 आ जाएगा, प्लस 35, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 0414 35, 5 और 9 हो जाएगा, 314 हो जाएगा, 40, ठीक है। ये हमारा मेंटेसा आ गया 0449, क्योंकि 1 से छोटा है तो मैं यहाँ पर भी पॉइंट लगा देता हूँ। ये हमारा मेंटेसा आ गया। अब हम लॉग निकाल लेते हैं, लॉग 110.9 इज इक्वल टू CH प्लस मेंटेसा, वो आ जाएगा 2 प्लस 0.0449 इज इक्वल टू 2.0449, यही इसका आंसर है। आप इसको सिंपल कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। आप लिखें, लॉग लिखें, यानी कैलकुलेटर में लॉग का बटन प्रेस करें और 110.9 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने ये कैलकुलेटर से नहीं निकालना, बल्कि आपने इसका मेंटेसा निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है, और फिर लॉग निकालना है। लॉग टेबल से इस सोल्यूशन के आपको नंबर मिलेंगे, आंसर के नंबर नहीं है इस क्वेश्चन में, सोल्यूशन के नंबर हैं कि आप कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं, मेंटेसा कैसे फाइंड करते हैं और लॉग निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो यहाँ पर हम इसकी रेफरेंस पोजीशन निकालते हैं, इसको रीराइट करके, सोल्यूशन 5 2.39, इसकी रेफरेंस पोजीशन क्या आ जाएगी? यहाँ पर पहला नॉन ज़ीरो नंबर है हमारे पास 5, और उसके बाद हमारे पास रेफरेंस पोजीशन आएगी। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं, CH लिख देता हूँ, रेफरेंस पोजीशन और डॉट के दरमियान एक डिजिट है हमारे पास, तो ये 1 आ जाएगी, ठीक है। राइट साइड पे गए हैं इसलिए पॉजिटिव आ गई, ठीक है। अब चलते हैं मेंटेसा की तरफ। मेंटेसा के लिए ज़रूरी होता है आपको पता हो कि आपने किस नंबर को किस कॉलम में देखना है। तो क्या रूल है आपका? रेफरेंस पोजीशन के लेफ़्ट और राइट वाले नंबर्स को मिलाकर पढ़ना है और नेक्स्ट दोनों नंबर्स में देखना है। तो 52 को हमने 3 और 9 में देखना है। तो ये देखिए, ये हमारे पास 52 आ गया। 52 को हमने 3 और 9 में देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 52 है, इसको हम 3 में देखेंगे, 0 1 2 3, यहाँ राइट साइड पे लिख लेता हूँ 7185, और अब 9 में देखना है, 9 में आ जाएगा 7, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेंगे, 7 5 12, 8 1 9 1 7, मेंटेसा मेरे पास आ जाएगा 7192, लेकिन ये हमेशा 1 से छोटा होगा, तो हम पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है।
मेंटेसा आ गया हमारे पास। अब हम लॉग निकाल लेते हैं। लॉग ऑफ 52.39 इज इक्वल टू सी एच प्लस मेंटेसा। सी एच मेरे पास है 1 प्लस मेंटेसा है मेरे पास 7192। ये आ जाएगा मेरे पास 1.7192। यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें अब हमारे पास क्या है, मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ। 0.01207, ठीक है। तो रेफरेंस पोजीशन हम इसकी देखते हैं कहाँ पर है। पहला नॉन ज़ीरो नंबर जो है हमारे पास 1 है, तो 1 और 2 के दरमियान में हमारे पास रेफरेंस पोजीशन आ गई इसकी। करेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं। सी एच मेरे पास आ जाएगा, रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं, 1 और 2। और इस बारी हम लेफ़्ट साइड गए हैं, ठीक है। तो जब लेफ़्ट साइड जाएंगे तो हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये आप लोगों की सहूलत के लिए लिखता हूँ, आपको समझाने के लिए। सॉल्यूशन में ये शामिल नहीं है, सिर्फ आपको एक दफ़ा रिमाइंड करवाने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। मैं इसके ऊपर बार डाल दूँगा, ठीक है। या मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, -2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी लिखें। मैं आपको इस तरह करता हूँ, दोनों तरह से सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। सी एच जो है -2 करके भी सॉल्व करता हूँ, दोनों से आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और सी एच जो है 2 बार करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। दोनों तरह से मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, दोनों तरह से आंसर जो है वो थोड़ा डिफरेंट आएगा। अब हम मेंटेसा निकाल लेते हैं। मेंटेसा हमारे पास होगा, हमने क्या करना है, रेफरेंस पोजीशन के लेफ़्ट और राइट वाले दोनों डिजिट को मिला के अगले दोनों में देखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 12 को 0 और 7 में देखूँगा। हमेशा आपने याद रखना है कि आपने जब लॉग देख रहे हैं, लॉगरिथमिक निकाल रहे हैं, तो लॉग वाली साइड पे देखना है, एंटी लॉग निकाल रहे हैं तो एंटी लॉग वाली साइड पे देखना है। आपने 12 को 0 और 7 में देखना है, ठीक है। तो ये 12 है, 12 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास 0792 आ जाएगा। यहाँ साइड पे मैं लिख देता हूँ 0792। और उसके बाद 7 में देखना है, तो हम ऊपर वाली लाइन में देख रहे हैं क्योंकि ये हमारा आया था, ऊपर वाली लाइन में 25 आ जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं, 7 11 8 0। मेंटेसा मेरे पास आ जाएगा 0817। यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ, मेंटेसा मेरे पास आ जाएगा 0.0817, ठीक है। अब क्या होगा, हमने कहा था लॉग जो होता है, लॉग बराबर है सी एच प्लस मेंटेसा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ, लॉग इज इक्वल टू सी एच प्लस मेंटेसा। अब यहाँ पर आप देखें, आप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हमारे पास सी एच क्या है, 2 बार, हमने बार वाली कंडीशन में लिखी है 0, यानी इन दोनों को ऐड कर लेंगे डायरेक्ट, या ये एक स्टेप ओवर बना लेते हैं, 2 प्लस 0.0817। इसको सॉल्व करते हैं, 2 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये बार कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, 2 प्लस आप कैलकुलेटर से करेंगे 2 प्लस 0.0817, तो ये बन जाएगा 2, 0 में 2 ऐड होगा तो 2 आ जाएगा, बाकी अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा 1 7 और बार ऊपर आ जाएगा, ठीक है, जैसे हम पहले करते रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक हमारे पास है -2, जब इसमें मेंटेसा ऐड करेंगे प्लस हो जाएगा ये 0.0817। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये देखें ये माइनस है ये प्लस है, तो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इसमें से ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास बनेगा, यहाँ पर मैं रफ साइड पे निकालता हूँ, यहाँ ऊपर टॉप में 2 माइनस का है और इसके नीचे जो नंबर है वो 0 प्लस का है, 0.0817। तो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट होता है और कितने 4 सिफर हम लगा लेंगे, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक हम कैरी ले लेंगे, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 7 के 3, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 1 गया 8,
यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर 9 बचा, 9 का 9, यहाँ पर 1 कैरी चला गया था, 1 बच गया था 1, और माइनस में आंसर आ जाएगा क्योंकि बड़ी जो क्वांटिटी है उसके साथ माइनस का निशान है। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास -1.9183। तो देखें दोनों आंसर में फ़र्क है, इस आंसर में और इस आंसर में फ़र्क है। बुक में दोनों आंसर दिए हुए हैं और दोनों ही ठीक हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत है या ये गलत है, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी है करें। इसको एक बारी फिर लिख लेते हैं। सोल्यूशन मेरे पास आ जाएगा 0.0093। यहाँ पर मेरे पास इसका रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी 9 के बाद पहला डिजिट हमारे पास नॉन ज़ीरो यही है। तो अब हम क्या करें, इसकी करेक्टर्स निकाल लेते हैं। वो आ जाएगी मेरे पास, इससे गिनना शुरू कर दें। लेफ़्ट साइड पे पॉइंट इस तरफ है ना, तो इधर गिनना शुरू कर देंगे 1 2 3। इधर से गिने तो 1 2 3 3। हम क्योंकि लेफ़्ट साइड आ रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर बार डाल दें या माइनस लिख दें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। ये भी मैं दोनों तरह से कर देता हूँ आपको। CH मेरे पास आ जाएगी -3, ठीक है। मेंटेसा देख लेते हैं। मेंटेसा मेरे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, रेफरेंस पोजीशन के लेफ़्ट और राइट वाले दोनों डिजिट को मिला के अगले दोनों में देखना है, लेकिन जहाँ पर तो हमारे पास आगे डिजिट ही नहीं है, तो पॉइंट के बाद जो लास्ट वाला नॉन ज़ीरो नंबर होता है उसके बाद आप जितने मर्ज़ी सिफ़र लगाएं, कोई मसला नहीं होता। यहाँ पर आप सिफ़र लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है 10.5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10.50, 10.500, 000, जितने मर्ज़ी आप ज़ीरो लगाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये सब एक ही हैं। नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, पॉइंट के बाद जो नॉन ज़ीरो है उसके बाद जितने मर्ज़ी ज़ीरो आप लगा दें, कोई इशू नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, 93 को 0 और 0 में देखना है। ये हमारे पास 93 है, ठीक है। 93 को आप 0 में अगर देखें 9685, और अगले कॉलम में आपको पता है 0 नहीं होता, 1 से लेकर 9 तक होता है हमारे पास। तो 93 में आ गया 9685। मेंटेसा मेरे पास आ जाएगा 9685, और 0 से छोटा होता है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ। इसका मेंटेसा भी वही आ जाएगा 0.9685, ठीक है। तो अब हम इसका लॉग ले लेते हैं, डायरेक्टली ले लेते हैं। लॉग इज इक्वल टू 3 बार प्लस 0.9685, और यहाँ पर लॉग इज इक्वल टू, साथ नंबर भी लिखते हैं वैसे बेहतर है, 0.0093 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आप लिख दें, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं 0.0093, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा -3 प्लस 0.9685, ये मेरे पास आ जाएगा 3 बार 0.9685। एक आंसर मेरे पास ये आ गया अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो। दूसरा आंसर मेरे पास आएगा, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ राइट साइड पे मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। 3.1 2 3 4 डिजिट हैं, 4 ज़ीरो लगा दिए, 9685। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, और नीचे 2 बचा माइनस का। ये आ गया मेरे पास -2.0315। ये भी इसका आंसर है। आपको जो तरीका पसंद हो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 ट्रिलियन, ठीक है। अब ट्रिलियन कैसे लिखते हैं, तो चलिए आज आपको मैं इसको लिखने का तरीका भी बताता हूँ। आपने क्या करना है, 1 डालना है, उसके बाद कामा डाल देना है, ठीक है। कामा डाल के आप 3 डिजिट लगाएंगे, ये 1000 बन जाएगा। फिर कामा डालेंगे, 3 डिजिट लगाएंगे तो ये मिलियन बन जाए। फिर 3 डिजिट लगाएंगे तो ये मिलियन बन जाएगा।
फिर 3 डिजिट लगाएंगे तो ये बिलियन बन जाएगा, और फिर 3 डिजिट लगाएंगे तो ये ट्रिलियन बन जाएगा। यानी कि मिलियन बिलियन वाले सिस्टम में आपने क्या करना है, हर 3 डिजिट के बाद कामा डाल देना है। एक के बाद कामा डाल के 3 सिफर लगाए, मिलियन 1000 बन गया, फिर कामा डाल के 3 सिफर लगाए तो मिलियन बन गया, फिर कामा डाल के 3 सिफर लगाए बिलियन बन गया, फिर कामा डाल के 3 सिफर लगाए ट्रिलियन बन गया, यानी 10 की पावर 12 है। तो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1, अगेन लिख लेता हूँ सोल्यूशन 3, 6, 9, 12। अब नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है हमारे पास, 1 है, तो यहाँ पर ये इसका रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक इसकी आ जाएगी रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट्स के दरमियान कितने डिजिट हैं, तो वो 12 सिफर है, 3 3 6 3 9 3 12, तो इसकी 12 और पॉजिटिव में आ जाएगी क्योंकि हम राइट साइड पे गए हैं। मंटेसा देख लेते हैं, मंटेसा वो आ जाएगा, आपने 10 को 0 में और 0 में देखना है, दूसरा 0 तो होता नहीं है, 1 से स्टार्ट होता है, तो हम 10 को सिर्फ 0 में देख लेते हैं। ये 10 है हमारे पास, 10 को जब 0 में देखेंगे तो ये 0 0 0 ही है। मंटेसा मेरे पास आ जाएगा 0.0000, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू आ जाएगा, डायरेक्ट ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 12 प्लस 0.000, ये आ जाएगा 12.000, यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 9 सॉल्व करते हैं। अगेन लिख लेते हैं, इसको रीराइट कर लेते हैं 0.00004। तो इसका पहला नॉन ज़ीरो नंबर जो हमारे पास लेफ़्ट साइड से 4 है, तो यहाँ पर इसकी रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी। करेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं इसकी, इन दोनों के दरमियान जितने डिजिट हैं उनको काउंट कर लेते हैं। ये पॉइंट 1 2 3 4 5 5 लेफ़्ट साइड पे आए हैं, तो माइनस, अगेन मैं इसको दोनों तरह से सॉल्व कर लेता हूँ, -5, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है इस तरह सॉल्व करें, आपकी मर्ज़ी है इस तरह सॉल्व करें, दोनों तरीके ठीक हैं। मंटेसा देख लेते हैं। मंटेसा आपने क्या करना है, 4 के बाद अब कोई डिजिट नहीं है, तो मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद अगर कोई नॉन ज़ीरो नंबर है तो उसके बाद आप जितने मर्ज़ी सिफर लगा लें, कोई मसला नहीं है। तो आपने 40 को 0 और 0 में देखना है, आपने कभी भी 4 को नहीं देखना, 4 होगा भी नहीं। आप देखें सबसे छोटा जो लॉग में सबसे छोटा जो नंबर है वो 10 है, 2 डिजिट नंबर है, तो आपने हमेशा इसको 2 डिजिट बनाना है, ठीक है। तो 4 0 को आपने 0 और 0 में देखना है, सेकंड वाला 0 तो होता नहीं है, 1 से स्टार्ट होता है, तो हम 4 0 को 0 में देख लेते हैं। ये देखें ये 4 0 है हमारे पास, इसको हम 0 में देखें तो 6 0 2 1, मिनट से हमारे पास आ जाएगा 6 0 2 1, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। इसका मंटेसा भी हमारे पास यही आ जाएगा 0.6021, ठीक है। तो लॉग ले लेते हैं इसका, लॉग ऑफ 0.404 इज इक्वल टू 5 बार प्लस 0.6021। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 0.0004 इज इक्वल टू -5 प्लस 0.6021, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 बार 0.6021, और ये मेरे पास आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा -4.3979, ठीक है। दोनों आंसर ठीक हैं इसके, आपकी मर्ज़ी आप जिस तरीके से सॉल्व करें।
4 का लॉग कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर इसको रीराइट कर लेंगे। सोल्यूशन नॉन ज़ीरो नंबर है हमारे पास, यही है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। पॉइंट 20 का यहीं पर होता है, 4 के बाद पॉइंट ही होता है। आप इसको 0 0 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स, वो आ जाएंगी मेरे पास। क्या आएगी, इन दोनों के दरम्यान में कितने डिजिट हैं, कोई डिजिट नहीं है, 0 आ जाएगी, ठीक है। मंटेसा निकाल लेते हैं। मंटेसा मेरे पास आ जाएगा, हमने 40 को यानी रेफरेंस पोजीशन के लेफ़्ट और राइट वाले दोनों डिजिट को मिलाकर पढ़ना है। 40 को 0 और 0 में देखना है, ठीक है। तो 40 को जब हम 0 में देखेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा 6021। लॉग टेबल से हमने देखना है इसको, और यहाँ पर क्योंकि ये 0 से छोटा 1 से छोटा होता है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो लॉग ऑफ 4 मेरे पास आ जाएगा 0 प्लस 0.6021, ये आ जाएगा 0.6021, यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 11 देखते हैं, 4000, ठीक है। 4000 पार्ट नंबर 11 है, हम इसको रीराइट कर लेते हैं। सोल्यूशन 4000, पहला नॉन ज़ीरो नंबर है 4, इसके बाद ये हमने रेफरेंस पोजीशन डाल दी। अब हम क्या करते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर इसका पॉइंट है, रेफरेंस पोजीशन के बाद काउंट करेंगे 1 2 3, हमारे पास पॉजिटिव 3 आ जाएगी क्योंकि हम राइट साइड पे गए हैं। मंटेसा देख लेते हैं इसका। मंटेसा हमारे पास आ जाएगा, 40 को आपने 0 और 0 में देखना है, ठीक है। तो 40 को जब आप 0 में देखेंगे तो 6021 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। अब लॉग ऑफ 4000 मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस 0.6021, ये आ जाएगा 3 प्लस 6021, यही इसका आंसर है। हम इसको रीराइट कर लेते हैं 54, ठीक है। यहाँ पर इसका पॉइंट है, पॉइंट के बाद हम 0 डाल सकते हैं। अब इसका रेफरेंस पोजीशन देखते हैं। पहला नॉन ज़ीरो नंबर 5 है, इसके बाद आपने रेफरेंस पोजीशन ले लेनी है, ठीक है। अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं आसानी से। CH हमारे पास आ जाएगी, रेफरेंस पोजीशन और डिजिट या रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट्स के दरमियान एक डिजिट है हमारे पास, तो मैं इसको 1 लिख दूंगा। राइट साइड पे था, पॉजिटिव आ गया हमारे पास। मंटेसा देख लेते हैं इसका। मंटेसा मेरे पास आ जाएगा, हमने क्या करना है, रेफरेंस पोजीशन के दोनों साइड वाले नंबर को मिला के पढ़ना है। 54 को 0 और 0 में देखना है। 54 को जब आप 0 में देखेंगे तो 7324 आ जाएगा, क्योंकि मंटेसा हमेशा 1 से छोटा होगा तो हम पॉइंट लगा देंगे। लॉग ऑफ 54 मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 0.7324, ये आ जाएगा 1.7324, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है 1.009, हम इसको रीराइट कर लेते हैं एक बारी। 1.009, अब इसका नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है, पहला लेफ़्ट साइड से 1 ही है, तो इसकी रेफरेंस पोजीशन भी यही बनेगी, ठीक है। तो उसकी CH क्या आएगी हमारे पास, 0, क्योंकि इन दोनों के दरम्यान में कोई डिजिट नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसका मंटेसा निकाल लेते हैं। 10 को 0 और 9 में देखना है, ठीक है। 10 को 0 और 9 में देखना है। तो यहाँ पर आप देखें, ये आपके पास 10 है, इसको 0 में देखेंगे तो 0 0 आ जाएगा, ठीक है। 9 में देखेंगे तो 9 में देखें, आपको मैंने पहले भी बताया था 2 लाइनें लगी हुई हैं, एक ऊपर है ब्लैक कलर की, एक नीचे ग्रीन कलर की।
तो जब आपने ऊपर वाले डिजिट देखने हैं तो उसकी ऊपर वाली लाइन ही देखनी है, जब नीचे वाले डिजिट होंगे तो नीचे वाली लाइन। अभी हमने 0 देखा था, वो ऊपर है, तो हमने सारी ऊपर वाली लाइन में से 9 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 38। तो ये मेरे पास आ जाएगा मंटेसा जो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। 0 में जब हमने देखा तो ये 0 0 0 था, और 9 में जब देखा तो 38 था। ये मेरे पास बन जाएगा 0 0 3 8, 0 0 3 8, और 1 से छोटा होता है तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका लॉग ले लेना है। लॉग 1.009 इज इक्वल टू 0 प्लस 0.0038, ये आ जाएगा मेरे पास 0.0038। यही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको हम एक दफ़ा रीराइट कर लेते हैं। 0.1009, पहला नॉन ज़ीरो नंबर हमारे पास 1 है, तो उसके बाद हमारे पास रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी। CH इसकी आ जाएगी, रेफरेंस पोजीशन और डॉट के दरमियान कितने डिजिट हैं, 1, और ये आ जाएगी माइनस में। ठीक है, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं। अगेन हम इसको दोनों तरह से सॉल्व करते हैं। CH मेरे पास आ जाएगी -1। ठीक है, मंटेसा देख लेते हैं। मंटेसा देखें, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 10 को हमने 0 9 में देखा था, तो 10 को जब 0 में देखा तो 0 0 0 आ गया था, और 9 में देखा तो 38, वो बन गया था मेरे पास 0.0038। इसका मंटेसा भी यही आएगा 0.0038। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ 0.1009 इज इक्वल टू 1 बार प्लस 0038, ये आ जाएगा मेरे पास 1 बार प्लस 0038। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -1 प्लस 0038, ये आ जाएगा। इसमें से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब अगर आप पिछले क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, क्वेश्चन नंबर 13 को देखें और क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 था। दोनों आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1.009 था, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो क्वांटिटी है वो नंबर वही हैं, डिजिट वही हैं, सिर्फ पॉइंट की जगह चेंज हो गई है। तो पॉइंट की जगह चेंज होने से इसके आंसर में जो फ़र्क आया है वो ये बता रहा है कि इसकी करेक्टरिस्टिक 0 थी और इसकी करेक्टरिस्टिक -1 है, यानी एक पॉइंट लेफ़्ट साइड पे मूव कर गया। आंसर में भी आप देखें, इसमें -1 आ रहा है बार, इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें एक जो है डिजिट हमारा पॉइंट एक इस तरफ मूव कर गया था। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है 15, लास्ट क्वेश्चन -4। अब आपने इसका लॉग निकालना है, तो लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का निकलता है, नेगेटिव वैल्यू का लॉग नहीं निकलता। तो जो उसने क्वेश्चन लिखा था, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो नेगेटिव नंबर का नहीं पॉसिबल होता, इसलिए हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को इस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, हमें बताएं कमेंट करके, हम उसको दोबारा आपके लिए सॉल्व करेंगे और आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को समझ आए क्वेश्चन तो आप कमेंट्स करके हमें बताएं, या इस एक्सरसाइज के अलावा आपको कोई और क्वेश्चन समझना है जिसकी वीडियो आप चाहते हैं कि हम आपको बना के दें, तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, ताकि हम उसको वीडियो बना के अपलोड कर सकें आपके लिए।